नमस्ते दोस्तों। सच का मंच पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सच का मंच हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, देश में गैस और तेल की किल्लत काफ़ी चल रही है, जो कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है और जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्री रास्ता बंद है, उसकी वजह से गैस और तेल की किल्लत काफ़ी ज़्यादा है। सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हमारे देश में गैस और तेल की कोई किल्लत नहीं है। और पब्लिक रोजमर्रा में गैस की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना कर रही है। तो इसी कड़ी में हम जानने आए हैं कि वास्तव में ही कोई ऐसी गैस की परेशानी है या ये अफवाहें हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मीना शर्मा। मीना जी। तो आजकल मीडिया में काफ़ी खबरें आ रही हैं हाँ, कि गैस की किल्लत है, गैस की किल्लत है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लग रही है। तो ये क्या सच में गैस की किल्लत है या पब्लिक डर की वजह से? नहीं, है ही है दिक्कत। आपके यहाँ गैस अभी है या नहीं है? हमारे यहाँ 2-4 दिन के लिए है, बाकी का फिर धक्का ही खाना है। तो आपने जब मोबाइल से सिलेंडर बुक किया, नहीं हुआ। नहीं हुआ? कई दिन से कर रहे हैं, एक भी दिन उठा ही नहीं रहा कोई। कोई उठा ही नहीं रहा? नहीं। चलिए ठीक है। और जब हम आपके यहाँ से कोई मेंबर एजेंसी पे जा रहा है तो उसको क्या जवाब मिल रहा है? उसको यही मिल रहा है कि जब यहाँ पे शॉर्टेज चल रही है आजकल, और जब आपका वो ए टू कौन सा नंबर होता है वो नंबर आ जाएगा, हाँ। तो जब आपको मिल जाएगी, तो वो एक नंबर आ ही नहीं रहा है, हाँ हाँ। तो फिर मिलेगी कहाँ से। हम्म, तो इसका मतलब वास्तव में ही गैस की किल्लत है। हाँ। और एक चीज़ बताइए कि गैस का जो किल्लत है, हम्म। इसकी वजह से कुछ रेट का भी आपको सुनने में आया है कि हाँ, रेट भी गैस बहुत ब्लैक महंगा हो हो रही है। गया है। अच्छा। करीब 1100 के करीब है सिलेंडर। अच्छा। 11, 1150 के करीब। नहीं, मतलब गैस की कालाबाजारी भी हो रही है? मतलब। गैस ब्लैक भी हो रही है गैस? हाँ, कुछ ब्लैक भी आपके हो रही। सुनने में आया होगा हाँ, ऐसा? हो रही है। ब्लैक में गैस का सिलेंडर ब्लैक कितने, में तो काफी महंगा है। लगभग कितने रुपए का मिल रहा है? 2500 के करीब बता रहे हैं। 950 रुपए वाला सिलेंडर 2500 रुपए का? ब्लैक में जो है। ब्लैक में? हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, मीना देवी जी ने बताया 950 रुपए वाला सिलेंडर 2500 रुपए का मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, किसके घर में क्या परेशानी है, क्या इमरजेंसी है, आप समझ सकते हैं। हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। तो मजबूरी में किसी को 2500 वाला भी लेना पड़ रहा है। तो आप देखिए। आइए और भी महिलाओं से उनके विचार सुनते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? विनीता शर्मा। विनीता जी। विनीता जी, आजकल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि गैस की और तेल की, पेट्रोल डीजल की हाँ, किल्लत चल हो रही रही है। है। ज्यादा ही तो क्या आपने ऐसा दिक्कत कुछ आ रही है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा महसूस किया है आपने? हम्म। अभी आपके यहाँ गैस का भंडार कैसा है, मतलब गैस है कि नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ शादी हुई थी, हाँ। किसी के यहाँ भरा हुआ चला गया, यानी किसी के यहाँ खाली हो गया। मेरे हम्म। यहाँ तो खाली के खाली रह गए दोनों ही सिलेंडर। तो अभी आपने जब गैस बुक करने की कोशिश करी मोबाइल से, तो हुआ नहीं है। नहीं हुआ? नहीं हुआ। और जब आपके यहाँ से कोई मेंबर एजेंसी गया तो उसको क्या जवाब मिला? यही मिला कि आप है ना वो पीडी लगा के और उस नंबर पे करो तो उससे हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ उससे भी। तो अभी जैसे अगर आप इमरजेंसी में कहीं ब्लैक में आपको सिलेंडर मिल रहा है तो कुछ ऐसा पता किया आपने कितने रुपए का मिल रहा है, क्या है? हाँ, कोई तो कह रहा है 1600 रुपये का, कोई 2500 रुपये का, ऐसे ही चल रहा है 1600 सबका। रुपये और 2500 रुपये? हाँ। 950 रुपये वाला सिलेंडर? हाँ। ठीक है। हम्म। और अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सरकार का जो रेट है 950 रुपये का, हाँ, 950 का चल रहा है, अ, और तो उसमें 2500 रुपये का ब्लैक में ले रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपको कुछ ऐसा भी डर है कि सरकार भी इसका रेट महंगा कर सकती है गैस का? हाँ, अब तो 1100 रुपये, 1150 का हो रहा है इस टाइम। 1500 रुपये तक का हो सकता है, हो ऐसा सकता है, आपके हाँ। सुनने में आया? ये ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों पे महंगाई लग रही है? जैसे बाजार में गैस के बहुत सारे
गैस से जो बहुत सारे सामान मिलते हैं हलवाइयों की दुकानों पर और तरह तरह की दुकानों पर, तो ऐसा कुछ महंगाई आपको देखने को मिली? हाँ मिली है, अच्छा। क्योंकि जो ये रेस्टोरेंटों पे, इन पे सब पे महंगाइयाँ तो हो ही रही हैं, लेकिन इनके साथ साथ भी गैस का भी वो होता है, तो उसका भी वो हम पे से ही लेते हैं, यानी सब कुछ, तो हर चीज पे महंगाइयाँ हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि अ, मान के चलो आपके पास गैस अभी बिल्कुल नहीं है, तो आपके पास उसका कोई विकल्प है कि आप कुछ खाना बना पाओ अपने परिवारजनों के लिए? ऐसा कोई विकल्प है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन क्या है, मैंने तो इंडक्शन ले रखा है, तो इस हाँ। पे दूध वगैरह या चाय वगैरह, ये सब्जी वगैरह यही बना सकते हैं, और रोटियां तो बनती नहीं है उस पे, तो चूल्हा ही जलाना पड़ेगा रोटियों के लिए, तो इसलिए गैस की तो दिक्कत है ही है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाए तो और भी अच्छा है, और नहीं तो दिक्कतें तो सभी को पता है कि प्रॉब्लम होती है ही, घर में गैस वगैरह नहीं होती तो। अच्छा, इंडक्शन पे रोटी तो नहीं बन पाएगी? नहीं, रोटियां नहीं बनती। रोटी तो और गैस पे बन पाएगी? इंडक्शन में बन जाती हैं, लेकिन सिक अच्छी तरह नहीं पाती। नॉन स्टिक जो वो होते हैं ना तवे, तो उन पर बन जाती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सरकार बोल रही है कि इंडक्शन का जनता को यूज करना चाहिए अगर इस तरीके का क्राइसिस है, लेकिन इंडक्शन के रेट भी आजकल, जो 2200 रुपये का इंडक्शन मिल रहा है, तो आज वो आज की डेट में मार्केट में वो 4500 रुपये का मिल रहा है। और इंडक्शन में वो क्वालिटी नहीं है गैस की रोटी, अगर हम रोटी बनाना चाहें तो इंडक्शन में वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही, जैसा विनीता जी ने बताया, जो कि गैस में मिल जाती है आसानी से। तो आइए इसी कड़ी में हम अन्य महिलाओं से भी पूछते हैं। आपका क्या नाम है? निवेदिता शर्मा। तो निवेदिता जी, जैसा कि आप देख रही हो मीडिया में काफी खबरें आ रही हैं, सारे चैनलों पे एक ही न्यूज चल रही हुई है, गैस की किल्लत और लंबी लंबी लाइनें। तो क्या आपने भी अपने यहाँ ऐसा महसूस किया है? जी, सभी जगह प्रॉब्लम आ रही है, गैस की प्रॉब्लम सब हर जगह है। हाँ जी। तो गैस की प्रॉब्लम की वजह से मतलब किस तरह के असर देखे हैं आपने? क्या क्या उसके कारण परेशानियां हो रही हैं रोजमर्रा के जीवन में, थोड़ा बताइए। व्यवस्थाएं तो खराब हो ही जाती हैं, जितनी जल्दी गैस से काम हो जाता है इतनी जल्दी चूल्हे से काम नहीं होता है, सारा व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं, तो उसकी भी प्रॉब्लम आती है। किचन में जरा सी देर में सब काम हो जाता है गैस पे। फिर सर्विस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, सब अपने अपने कामों पे जाते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर घर में परेशानियां आती हैं। सभी लोग कह के चलते हैं, लेडीजों का तो काम ये है टाइम पे करके देना, मगर जरा सी देर में जेंट्स लोग लेट हो जाते हैं, तो फिर जरा सी देर में कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, वो भी सब लेडीजों को ही झेलना पड़ता है। और अभी इस गैस की किल्लत की वजह से कुछ बाजार से आपने सामान मंगाया हो और उसके रेट में आपको डिफरेंस मिला हो, ऐसा भी कुछ आपको देखने को मिला है? अगर मिला है तो बताइए। ये ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं है, क्योंकि सामान मैं नहीं लेके आती, हस्बैंड लेके आते हैं, तो इसके बारे में मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो सच बोला और सच बोलना चाहिए। और दूसरा एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि अ, आपके यहाँ भी है कि नहीं है? जी, अब मेरे पास लाइन में एक सिलेंडर लग रहा है, मगर अब जो है दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए बोला था, तो अभी कहाँ कोई ये मतलब ये नहीं है कि बुक हो जाएगा, अभी बुक हुआ नहीं है वो। हाँ जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सभी महिलाओं ने एक सुर में एक ही बात रखी कि गैस की किल्लत है, और उसकी वजह से महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, महिलाओं को काफी सुनना पड़ रहा है। और मैं महिलाओं से एक चीज और पूछना चाहता हूँ, वन बाय वन, कि वो सरकार से इस मुद्दे के लिए क्या कहना चाहती हैं। तो निवेदिता जी, पहले आप बताइए। जी, हम यही बोल रहे हैं, हम लेडीजों को इतना सब कुछ झेलना पड़ता है, अब ये गैस की भी इल्लत तो अगर हमारे ऊपर ही आके पड़ेगी, हम ही लोगों को लेडीजों को झेलना पड़ेगा, तो हमें सरकार से क्या सुविधा मिल रही है फिर? हमें परेशानी तो है ही है, अब लेडीजों को तो हर काम टाइम पे देना होता है, और गैस की ही सुविधा नहीं मिलेगी, तो फिर बताओ सरकार को सरकार के की हमारे मतलब क्या प्रति क्या वो सुविधाएं हैं, बताओ। सरकार से अगर दो लाइन में आप कुछ सॉल्यूशन मांगना चाहें तो क्या मांगेंगी, क्या बोलना चाहेंगी सरकार से? यही है कि हम इतना सिलेंडर का रेट इतना हो जो हम सब लोग उपलब्ध कर सके, और अच्छी तरह से हमें गैस मिले बस। और विनीता जी, आप? हमें भी यही है कि टाइम से गैस मिलती रहे और दिक्कत ना हो, नहीं तो किसी की सुन सुन के ही दिमाग पागल हो जाता है,
कि ऐसा नहीं हुआ, टाइम पे खाना नहीं देते, नहीं देते, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो मीना देवी जी, आप बताइए, अगर सरकार से 2 लाइनों में कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगी इस मुद्दे के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो हमारे ज़माने में 400 रुपये का सिलेंडर, 450 का था, और आज करीब 1100-1200 तक का हो रहा है। तो पहले हमें सब्सिडी उसमें भी मिल जाया करती थी, और आज जो 1200 के हो रहा है, जब भी नहीं मिल पा रही, तो कुछ तो हमें वो सुविधा मिलनी चाहिए ना। तो आप बताइए क्या करना चाहिए। और गैस जो है टाइम से नहीं मिल पा रही, इसके बारे में कुछ? गैस टाइम से नहीं मिल पा रही, चूल्हे से सिर मारना पड़ता है, और क्या करें। और तो आजकल की बहू बेटियां चूल्हा जलाना नहीं चाहती हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमेशा हमको स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना चाहिए, और आज मजबूरी ऐसी बन गई है कि महिलाओं को चूल्हे पर आना पड़ा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? यही है कि हम लोगों ने तो झेल लिया सब, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं वो नहीं झेल पा रही हैं। तो उनके लिए तो वही तो कह रही हूँ कि वो लड़कियां नहीं झेल पा रही हैं, उनको तो गैस ही चाहिए, चाहे कैसे भी ला के दो। तो इसलिए गैस जरूरी है। आप कैसे भी मतलब हमारा वो सॉल्व करें। तो सच का मंच की तरफ से मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द उपाय इसके लिए करे, ताकि महिलाओं को स्वच्छ ईंधन से धुएं वाले ईंधन पर ना आना पड़े। सरकार से यही अपील है, और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।